कभी सोचा है क्या सिर्फ एक सेंटेंस एक पूरा का पूरा युद्ध पलट सकता है? देखिए, पुराने ग्रंथों में ना अक्सर ऐसी रणनीतियां छिपी होती हैं जहां सही टाइम पर बोले गए कुछ शब्द ही सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। तो आज हम महाभारत के ऐसे ही एक श्लोक को डिकोड करने वाले हैं और यकीन मानिए, इससे लीडरशिप और साइकोलॉजी का एक जबरदस्त सबक सीखने को मिलेगा। जरा किसी भी महान लीडर के बारे में सोचते हैं, चाहे वो आज के जमाने का हो या इतिहास का। आखिर वो अपनी टीम का वो अटूट सम्मान, वो लॉयल्टी कैसे हासिल करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो मतलब सीईओज़ से लेकर आर्मी जनरल्स तक सदियों से खुद से पूछते आए हैं, और इसका जवाब शायद हमें हजारों साल पुराने एक युद्ध के मैदान में छिपा हुआ मिले। तो चलिए, कहानी शुरू होती है महाभारत के एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट से। युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और तभी एक राजकुमार एक ऐलान करता है। अब पहली नजर में तो ये सिर्फ एक लिस्ट लगती है, एक गिनती, लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजिक चाल है जिसके मायने बहुत गहरे हैं। ये रहा वो श्लोक, बिल्कुल ओरिजिनल संस्कृत में। ये उस वक्त बोला गया जब युद्ध के मैदान में जबरदस्त टेंशन का माहौल था। लेकिन देखिए, असली स्ट्रैटेजी इन शब्दों में नहीं है। असली खेल तो इस बात में छिपा है कि ये शब्द क्यों बोले गए, और उससे भी ज्यादा जरूरी, ये किससे कहे गए थे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, एक राजकुमार अपने गुरु को बता रहा है, मैं आपको अपनी सेना के टॉप कमांडरों के बारे में बताता हूँ। सुनने में तो ये एक सिंपल सी रिपोर्ट लगती है ना? लेकिन नहीं, असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा था। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कॉन्टेक्स्ट। आखिर ये बातचीत हो किसके बीच रही है? देखिए, इस लाइन का असली मतलब समझने के लिए ये जानना होगा कि बोल कौन रहा है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुन कौन रहा है। ये जो डायनामिक है ना, यही सारा गेम बदल देता है। तो देखिए, बोलने वाला कौन है? राजकुमार दुर्योधन, पूरी सेना का कमांडर इन चीफ। और सुन कौन रहा है? द्रोणाचार्य, जो सिर्फ उनके गुरु ही नहीं बल्कि उन्हीं की सेना में एक बहुत बड़े जनरल भी हैं। तो यहाँ एक स्टूडेंट और टीचर का, एक प्रिंस और उसके सबऑर्डिनेट का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स रिश्ता है जो युद्ध के मैदान पर सामने आ रहा है। समझ रहे हैं? ये कोई आम बातचीत बिल्कुल नहीं है। ये तो पावर, रिस्पेक्ट और साइकोलॉजी का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। यहाँ बोला गया हर एक शब्द मायने रखता है, क्योंकि ये सब उस मोड़ पर हो रहा है जहाँ लॉयल्टी और स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। तो चलिए, अब इन शब्दों के पीछे के इरादे को समझते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या कहा गया, सवाल ये है कि क्यों कहा गया। और यहीं पर एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी सामने आती है। आखिर दुर्योधन का असली मकसद क्या था? क्या वो बस इन्फॉर्मेशन पास कर रहा था, या फिर वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और चालाकी भरा खेल खेल रहा था? इसका जवाब उसके लीडरशिप की गहरी समझ को दिखाता है। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। मतलब जब शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि किसी को प्रभावित करने के लिए करते हैं। जब हर शब्द का एक मकसद होता है। दुर्योधन का वो सिंपल सा दिखने वाला बयान असल में शतरंज की एक बहुत सोची समझी चाल थी, जिसे एक खास असर डालने के लिए ही डिजाइन किया गया था। मतलब एक ही सेंटेंस से दुर्योधन ने कई निशाने साधे। पहला, उसने बहुत चालाकी से द्रोण को याद दिलाया कि भाई बॉस कौन है, कमान मेरे हाथ में है। दूसरा, उसने सबके सामने अपने कमांडरों की तारीफ करके उनका मोराल बूस्ट किया। और तीसरा, उसने अपनी सेना की ताकत और अपने जबरदस्त कॉन्फिडेंस का एक शो ऑफ किया, न सिर्फ अपने जनरल के लिए बल्कि हर किसी के लिए जो वहां सुन रहा था। तो बात साफ है, ये बयान सिर्फ जानकारी देना नहीं था, ये कॉन्फिडेंस, कंट्रोल और पावर का एक साइकोलॉजिकल शो था, एक पावर प्ले, जिसका निशाना कौन था? युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उसका सबसे इंपॉर्टेंट जनरल। तो इस पुरानी कहानी से आज के लीडरशिप के लिए क्या सीख मिलती है? ये श्लोक सिर्फ एक हिस्टोरिकल किस्सा नहीं है, ये तो लीडरशिप स्ट्रैटेजी पर एक जबरदस्त केस स्टडी है। इस पूरी स्ट्रैटेजी को हम 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। नंबर 1, अपने एसेट्स को जानिए। एक लीडर को यह बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि उसकी टीम में क्या क्या काबिलियत है। नंबर 2, अपनी ताकत को दिखाइए। उस काबिलियत को कॉन्फिडेंस के साथ प्रोजेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, साइकोलॉजी को समझिए। ये बात गांठ बांध लीजिए कि शब्द सिर्फ सच्चाई बताते नहीं हैं, वो सच्चाई को बनाते हैं। तो आखिर में दुर्योधन का वो एक वाक्य सिर्फ शब्द नहीं थे,
वो युद्ध के मैदान की असलियत को, रियलिटी को शेप देने का एक टूल था। और जो महान लीडर्स होते हैं ना, वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि हर बातचीत, हर एक कम्युनिकेशन अपने मकसद को पूरा करने का एक मौका होता है। लेकिन ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। देखिए, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है। दुर्योधन का कॉन्फिडेंस उसकी स्ट्रैटेजी थी, ये सच है, लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि यही कॉन्फिडेंस आगे चलकर उसके पतन का कारण भी बना। तो सोचने वाली बात यह है कि कोई भी लीडर ये कैसे तय करे कि उसका आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बना रहे